जय हिंद स्टूडेंट्स। हम लोग 11th का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो 11th में आपको सबसे पहले पढ़ना है यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग और लगातार इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। यूनिट्स एंड डायमेंशन, वेक्टर, है ना। तो आप हमसे बने रहिए, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले यूनिट्स किसको कहते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो यूनिट्स क्या होता है, क्या डेफिनेशन है ना, इसको समझने के लिए। तो देखिए, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हमको एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना होता है, उस स्टैंडर्ड को ही यूनिट कहते हैं। जैसे मान लीजिए लेंथ को मेजर करने के लिए क्या सेलेक्ट करते हैं, मीटर, तो मीटर कहलाएगा यूनिट। ठीक उसी तरह से मास को मेजर करने के लिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं केजी, तो वो यूनिट कहलाएगा, केजी यूनिट कहलाया, है ना। ठीक उसी तरह तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो लिखेंगे टू मेजर एनी physical quantity a standard is chosen which is known as units, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या यूनिट हो सकता है, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे लेंथ का यूनिट होता है मीटर, लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूनिट यूज करते हैं, मीटर, है ना। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। ठीक उसी तरह से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए केल्विन, है ना, etc। बहुत सारा है, तो इसके बारे में डिटेल तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो बस समझने के लिए लिख लीजिए। ठीक है, तो यूनिट्स किसको कहेंगे, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको लेंथ मेजर करना है, तो लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा ये लेंथ है, तो इसको हम मार्कर की मदद से मेजर कर सकते हैं। 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर और हाफ मार्कर, तो कह सकते हैं 3.5 मार्कर। तो क्या हम इस मार्कर को यूनिट बोल दें? तो देखिए, हम लोग बोलचाल में तो बोल सकते हैं कि ठीक है ये यूनिट है, लेकिन वास्तव में इसको नहीं बोल सकते हैं यूनिट। क्यों? यूनिट्स बोलने के लिए कुछ कंडीशन है, उसको फुलफ़िल करना चाहिए। जैसे आपको चिपली मैन्युफैक्चरेबल हो, ईजिली अवेलेबल हो, है ना, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, ये सब कुछ बातें हैं जो आपको एक यूनिट में होना चाहिए, तभी हम उसको यूनिट कह पाएंगे। ठीक है, तो आप फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे क्या होता है ये समझना पड़ेगा। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ना। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे द क्वांटिटी विच इज मेजर बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। कहना वैसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, विच इज मेजर्ड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। मतलब किसी चीज़ को हम वास्तव में 2 तरीके से मेजर कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड से। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, इसको समझने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, तो कैसे मेजर करेंगे, आप थर्मामीटर लगाएंगे बॉडी में तो टेम्परेचर मेजर हो जाएगा। तो ये कहलाता है डायरेक्ट मेजरमेंट। मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट का डायरेक्ट यूज करके आप अगर किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो ये कहलाता है डायरेक्ट मेजरमेंट। और इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है, जैसे आपको मान लीजिए सन का टेम्परेचर मेजर करना है, तो कैसे मेजर करेंगे, तो डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं, थर्मामीटर से तो कर नहीं सकते हैं,
तो हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, वहाँ से आने वाले रे का वेवलेंथ मेजर करते हैं और फिजिक्स में लॉ है उसकी मदद से उसका टेम्परेचर पता कर लेते हैं। तो ये दो तरीका होता है मेजर करने का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे, हर वो चीज़ जिसको मेजर किया जा सके वो कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी, है ना। जैसे मान लीजिए आपको कुछ एग्जांपल, क्या लेंथ फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा, तो कहलाएगा। लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, मास को भी कर सकते हैं, है ना। टाइम को भी मेजर कर सकते हैं। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब सवाल है कि कोई ऐसा चीज़ जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो क्या है ऐसा जो जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। तो उसमें देखिए आपको बताते हैं कि जिसको मेजर नहीं किया जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगा। जैसे इमोशन टाइप की चीज़ है ना, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, क्या ईमानदारी को मेजर किया जा सकता है, तो जवाब है नहीं। कोई कितना ईमानदार है हम मेजर करके नहीं बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है आपको पढ़ना सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते, देखिए अर्ली टाइम में क्या होता था, शुरू में हम लोग मेनली तीन चीज़ों को मेजर करते थे, लेंथ को, मास को और टाइम को। तो इससे रिलेटेड कुछ सिस्टम बना। जैसे आप क्या क्या मेजर करते थे, लेंथ, मास और टाइम, लेंथ, मास और टाइम। तो इसमें लेंथ, तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। तो इसमें हम लोग लेंथ को जो मेजर करते थे, तो कैसे मेजर करते थे सीजीएस सिस्टम में, लेंथ को मेजर किया जाता था मीटर में। एक मिनट, लेंथ को किस में मेजर करते थे, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। मास को मेजर करते थे ग्राम में और टाइम को सेकंड में, है ना। इसी तरह से हम लोग दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट कंसीडर करते हैं जो होता है एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। इस सिस्टम में लेंथ को मेजर किया जाता था फुट में और मास को पाउंड में, पाउंड, है ना, और टाइम को सेकंड में, ठीक है। तीसरा जो हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है ये होता है एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। एमकेएस सिस्टम में क्या करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं, एम फॉर मीटर, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। टाइम सब में सेम होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है 4 हमारा, इसके बाद जो सिस्टम ऑफ यूनिट आया उसमें उसको बोलते हैं MKSQ, इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। इसमें चार्ज को अलग से शामिल कर लिया गया है। तो इसमें लेंथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर में, मास को किलोग्राम और टाइम को सेकंड में। इसमें एक और आ जाएगा जो चार्ज आ जाएगा, चार्ज। तो चार्ज को मेजर करते हैं, सिर्फ इसी में आता है, तो MKSQ में चार्ज को मेजर करते हैं कूलम में, कूलम, इसको हम लोग, है ना, कूलम में मेजर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि वही हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्लियर, इतना समझ में आया है, फटाफट लिख लीजिए। SI सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट बोलते हैं, है ना। इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को कंसीडर किया गया और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को कंसीडर किया, है ना। तो लिखेंगे ये बेसिकली होता क्या है, तो ये एक्सटेंडेड फॉर्म है MKS सिस्टम ऑफ, मतलब MKS सिस्टम को और बढ़ाया गया, है ना। उसमें 3 था,
मास, लेंथ और टाइम, इसमें और 4 चीज़ों को शामिल किया गया तो 7 हो गया। 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को कंसिडर किया गया और उसके यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स बोला गया, या है ना। तो इसको समझिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या होता है, इट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ, इट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। इट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। इट हैज 7 फंडामेंटल and 2 supplementary यूनिट्स, है ना। ये क्या है, MKS का एक्सटेंडेड फॉर्म है, मतलब उसी को आगे बढ़ाया गया है। इसमें 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होता है। क्लियर। अब फंडामेंटल क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, इसको आगे बताते हैं, है ना। इसमें देखिए, तो सबसे पहले देखिए फंडामेंटल यूनिट्स किसको बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, है ना। तो क्या क्या बोलेंगे फंडामेंटल, इसका और भी बोलते हैं बेस यूनिट भी, इसका दूसरा नाम भी है बेस यूनिट, बेस यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट किसको बोलते हैं, द यूनिट ऑफ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी is called fundamental unit, फंडामेंटल यूनिट, है ना। यानी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है वही कहलाता है फंडामेंटल यूनिट। अब सवाल है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या होता है ना। तो उसको हम लोग पढ़ते हैं आगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और क्या होता है इसका, फंडामेंटल यूनिट्स। और क्या होता है इसका सिंबल। ये अलग अलग टेबल बना लेंगे, क्लियर। तो इसमें देखिए, सबसे पहले SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल होता था। कौन कौन सा होता है, तो पहला हमारा हो गया, फर्स्ट में आ गया हमारा मास, सेकंड में लेंथ, और थर्ड में टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ में टेम्परेचर के बाद आपको आता है इसमें इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ में लुमिनस इंटेंसिटी, और 7 होता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्लियर। तो ये हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। इसी को बेस फिजिकल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। मास का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर, और टाइम का यूनिट सेकंड। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है,
हमारा ये होता है केल्विन। क्लियर। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर। लुमिनस इंटेंसिटी ये लाइट से रिलेटेड है ना। तो लुमिनस इंटेंसिटी को का यूनिट जो होता है ये होता है कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, MOLE। क्लियर। सबका सिंबल कैसे लिखते हैं, तो मास का सिंबल होता है kg, इसमें स्मॉल k और स्मॉल g, kg। मीटर के लिए सिंबल यूज करते हैं स्मॉल m, सेकंड के लिए स्मॉल s, केल्विन के लिए k यूज करते हैं, और एम्पियर के लिए कैपिटल A, कैंडेला के लिए CD, और मोल के लिए MOL। यहाँ ध्यान देना है E को हटा देते हैं सिंबल में, मोल MOL सिर्फ मोल लिख दिए। क्लियर है। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और ये उसका यूनिट जिसको फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, उसका सिंबल ये है। क्लियर है, लिख लीजिए। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स इसको हेल्पिंग यूनिट्स भी बोलते हैं, है ना। ये दो तरह का होता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स कह लीजिए, है ना, या इसको क्या बोलेंगे, हेल्पिंग यूनिट बोलेंगे। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का जो यूनिट होता है वही कहलाएगा सप्लीमेंट्री यूनिट्स, है ना। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का क्या लिखेंगे, अगर डिफाइन करने की बात हो तो बोलेंगे द यूनिट ऑफ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी is called सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट। अब सवाल है कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो देखिए ये दो तरह का सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होता है। देखिए टेबल बना लीजिए, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, और इसका यूनिट और इसका सिंबल। क्लियर। तो देखिए इसमें दो तरह का, एक होता है हमारा, फर्स्ट होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन, है ना। इसको RAD लिखते हैं। क्लियर। सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, इसको SR लिखते हैं, SR, सिंबल SR। क्लियर है। तो ये दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होता है, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन, और सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन। क्लियर। इसका सिंबल क्या होता है, रेडियन, और ये स्टेरेडियन का SR, याद रहेगा। अब प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, इट इज द एंगल फॉर्म बाय टू रे और लाइन इन ए प्लेन। इट इज द एंगल फॉर्म बाय टू रे और लाइन। रे तो पढ़े होंगे, रे और लाइन इन ए प्लेन, इन ए प्लेन। क्लियर। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए दो रे है, एक रे इधर और एक रे इधर, तो यहाँ पे जो एंगल बना थीटा, ये कहलाएगा प्लेन एंगल। दो लाइन भी ले सकते हैं, दो लाइन मान लीजिए इंटरसेक्ट किया तो ये एंगल कुछ भी मान सकते हैं अल्फा, तो ये कैसा एंगल कहलाएगा, प्लेन एंगल। ये प्लेन में होना चाहिए, है ना। प्लेन समझते हैं किसको कहता है, प्लेन। एक्चुअली प्लेन अगर समझना है तो आप समझिए, प्लेन मतलब 2 डायमेंशनल होता है प्लेन। जैसे मान लीजिए ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ऊपर यहाँ पे z एक्सिस है, इस तरह से, है ना। ये पेन क्या है, z एक्सिस। तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ये z एक्सिस। क्लियर।
अगर मान लीजिए हम हैंड को इस तरह से रखते हैं तो ये कहलाएगा एक्स वाई प्लेन। क्या कहलाएगा? एक्स वाई प्लेन। अगर हाथ को हम ऐसे रख दें तो ये क्या कहलाएगा? एक्स जेड प्लेन। और ठीक इसी तरह से हम ऐसे रख दें तो ये क्या कहलाएगा? वाई जेड प्लेन। क्लियर है? तो प्लेन जो बेसिक प्लेन्स होता है वो कितने होता है? एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन, है ना? ये बेसिक प्लेन है। वैसे प्लेन इनफाइनाइट्स होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट्स। क्लियर है? तो प्लेन में किसी लाइन दो लाइन के बीच का जो एंगल होता है ये कहलाता है हमारा प्लेन एंगल। क्लियर? ठीक। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन। ठीक है। इसी तरह से हमारा होता है सॉलिड एंगल। तो देखिए क्या होता है सॉलिड एंगल। देखिए तो सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल, it is the angle, it is the angle formed by 3D body, 3D body, थ्री डायमेंशनल बॉडी। थ्री डायमेंशनल बॉडी मतलब प्लेन में नहीं हो, वो एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में। जैसे मान लीजिए हमारा कोन जो होता है, कोन समझते हैं क्या होता है? आइसक्रीम वाला, है ना? ये कोन। तो कोन में आप देखेंगे नीचे साइड में ये यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होता है। इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। और इसका यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन, SR। यूनिट क्या होता है? SR। क्लियर है? तो ये प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल समझ में आ गया होगा। क्लियर? प्रैक्टिकल यूनिट क्या क्या होते हैं थोड़ा समझिए। प्रैक्टिकल यूनिट कुछ ऐसे यूनिट्स है जो जिसका यूज प्रैक्टिकली होता है ना? जैसे आपको मान लीजिए डिस्टेंस का लार्ज यूनिट क्या होता है? तो डिस्टेंस का लार्ज यूनिट होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना? इसको AU से रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट में AU से। ये क्या होता है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन एंड अर्थ। इसको हम लोग मतलब सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, है ना? इसका आप वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक्चुअली डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। क्लियर? तो आपको पता होगा लाइट को सन से अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। आप 8 मिनट 20 सेकेंड को अगर आप सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 500 सेकेंड। क्लियर? तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, यानी लाइट का स्पीड। तो लाइट का स्पीड को C से डिनोट करते हैं और टाइम T। तो लाइट का स्पीड कितना होता है आप याद रख सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट का स्पीड होता है ना? और टाइम कितना लगा? 4 मिनट 20 सेकेंड। इसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में तो कितना हो जाएगा? 500 सेकेंड। क्लियर? तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 × 10⁻11 मीटर। ठीक है? तो ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू है। ये क्या होता है एक बार फिर से समझिए। ये क्या होता है? इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन एंड अर्थ। मान लीजिए हमारा यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ है ना? ये सन और ये अर्थ, इसके बीच का सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है ये कहलाता है 1 AU। और इसका वैल्यू इतना होता है। ये काफ़ी बड़ा वैल्यू होता है। क्लियर? 1.5 × 10⁻11 मीटर काफ़ी बड़ा नंबर है। 10⁻11 एक बड़ा वैल्यू होता है। क्लियर है? इसी तरह से डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इससे जो बड़ा यूनिट होता है उसको बोलते हैं लाइट ईयर। क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर, इसको हम लोग LY से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में।
लाइट ईयर। ये किसका यूनिट था? डिस्टेंस को मेजर करने का एक लार्ज यूनिट, बड़ा यूनिट होता है डिस्टेंस को मेजर करने का। क्लियर? तो लाइट ईयर क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस travel by light in 1 year। 1 ईयर, एक साल में लाइट के द्वारा जितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो कहलाएगा 1 लाइट ईयर। तो लाइट का स्पीड बता कितना है? अभी तो बताया था। लाइट का स्पीड होता है, लाइट का स्पीड को c से रिप्रेजेंट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। इसको आप किलोमीटर में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1000, तो आ जाएगा ये किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर में कन्वर्ट। तो ये कितना आ जाएगा? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। और 10⁵ को लाख बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। समझ रहे हैं? लाइट का स्पीड कितना है? बहुत ज़्यादा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 3 लाख किलोमीटर। तो सोचिए एक साल में कितना चलेगा, एक बहुत बड़ा वैल्यू होगा। तो वही उसी वैल्यू को बोलते हैं लाइट ईयर। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो लाइट ईयर का वैल्यू आ जाएगा आपको 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, ये तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस और स्पीड इनटू टाइम। तो किसका स्पीड? लाइट का स्पीड। और टाइम कितना? टाइम 1 ईयर, एक साल में जितना चले। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ और टाइम 1 ईयर। अब ईयर को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में। क्यों करेंगे? क्योंकि अभी पढ़े हैं एसआई टाइम का जो हमारा यूनिट होता है, एसआई यूनिट, वो कितना क्या होता है? सेकंड होता है। तो सेकंड में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 × 10⁸। अब 1 ईयर में कितना दिन होता है? तो 365 दिन, 365। क्लियर? और एक दिन 365 दिन हो गया बाबू। और एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। और एक 24 घंटा है ना। और एक घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। और फिर एक मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो इतना सेकंड आ जाएगा। क्लियर? अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, इतना आ जाएगा। तो ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर। क्लियर है? अब देखिए ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए बहुत बड़ा यूनिट है। साइंटिस्ट लोगों को इससे भी काम नहीं चला और बड़ा यूनिट की ज़रूरत पड़ी, तो इससे भी बड़ा एक यूनिट होता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरालैक्टिक सेकेंड। तो क्या होता है? पैरालैक्टिक सेकेंड। पैरालैक्टिक सेकेंड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पारसेक। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पारसेक। ये क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एन आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट to the point at which an angle of 1 second at which an angle of 1 second formed by the arc। देखिए क्या कह रहा है कि हम ये डिस्टेंस होता है एक आर्क से, आर्क जिसका लेंथ कितना है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, टू ए पॉइंट, एक कहीं भी पॉइंट मान लीजिए। इस आर्क से इस पॉइंट का दूरी ये कहलाएगा 1 पारसेक। क्लियर? जहाँ पे कितना एंगल बनना चाहिए? 1 सेकंड का। कितना एंगल बनना चाहिए?
1 सेकंड का। अब देखिए होता क्या है, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो समझ लीजिए। किसी भी आर्क के द्वारा उसके सेंटर पे जो एंगल बनता है, सेंटर पे जो एंगल बनता है थीटा, ये थीटा बराबर हो जाएगा L/R। थीटा बराबर क्या होता है? L/R। आप पढ़े फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू L/R, है ना। इससे कंपेयर करिए, L का काम कौन कर रहा है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर? R का काम कौन कर रहा है? 1 पारसेक। और थीटा का काम कौन कर रहा है? 1 सेकेंड। क्लियर है? तो इस तरह से आप यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू, तो आपको तो L बराबर क्या हो जाएगा? थीटा इंटू आर। और L का वैल्यू क्या लिखेंगे? L का वैल्यू तो 1 AU, 1 AU। थीटा का वैल्यू 1 सेकेंड, इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। और R हो जाएगा 1 पारसेक, 1 पारसेक। तो आप यहाँ से 1 पारसेक का वैल्यू निकालेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा? 1 पारसेक का वैल्यू आ जाएगा कितना? तो 1 AU अपॉन 1 सेकेंड। अब इस सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे किस में? सेकेंड को आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर मिनट से उसको डिग्री में ले जाएंगे और डिग्री से फिर रेडियन में ले जाएंगे। तो आप रिलेशन कुछ याद रख सकते हैं कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है। तो आप देखिए समझिए, तो आप 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। क्लियर? और 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। ठीक है? फिर 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। तो आपको फाइनली थीटा को रेडियन में करना होता है। थीटा किस में होना चाहिए? थीटा शुड बी इन रेडियन, ये रेडियन में होना चाहिए। तो ये सेकंड में है, अभी इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो फटाफट वैल्यू यहाँ रख दीजिए, है ना। तो इसको इरेज कर देते हैं, क्या होता है ये देखिए समझिए। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? तो अभी बताया है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू कितना होता है? 1.5 × 10⁻11 क्लियर मीटर। और एंगल को अब देखिए 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा? 1/60 ना। तो 1/60। अब ये किस में आ गया? मिनट में आ गया। अब मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट को कन्वर्ट करना है आपको डिग्री में। तो देखिए 1 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो 1 मिनट बराबर 1/60, यानी 60 से डिवाइड ही करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 60। क्लियर? और आपको रेडियन में करना है। तो देखिए अभी ये किस में बन गया? अभी ये डिग्री बन गया। तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है? π/180 रेडियन। तो इतना डिग्री बराबर, तो इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो ये रेडियन में आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 3.1 × 10⁻16 मीटर। कितना आ जाएगा? 3.1 × 10⁻16 मीटर, यानी 1 पारसेक इज इक्वल टू, आ गया रिजल्ट याद रखें 3.1 × 10⁻16 मीटर। क्लियर है? तो अब इसमें आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा यूनिट डिस्टेंस को मेजर करने का क्या है? तो पैरालैक्टिक सेकंड है। यहाँ पावर देखिए 10⁻16 है। और इससे छोटा यूनिट, तो इससे छोटा यूनिट लाइट ईयर, उसमें 10⁻15 होता है। और उससे छोटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर है? तो ये हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट का पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग इतना कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।